बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है, लेकिन आपसे एक दो गुजारिश करनी है कि आप जब भी कोई सवाल पूछें तो आपका सवाल कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, जामे होना चाहिए। क्योंकि अक्सर आप सवाल पूछते हैं तो उस सवाल की समझ ही नहीं आती कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो फिर उस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो जामे पूछें, कम्प्रीहेंसिव पूछें। और दूसरी गुजारिश ये है कि अपने सवाल के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखा करें। अच्छा जी, आमर आई जैक्स की तरफ से सवाल है, सर मैंने 2 चेक 10-10 लाख के किसी को व्हाट्सएप किए, बट वो बंदा एग्री नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए और मुझे मना कर दी। चेक जस्ट ऑनलाइन शेयर किया है पिक बनाकर, तो क्या वो उस चेक का मिस यूज कर सकता है? अब आपको सवाल समझ आ गया है कि किसी बंदे के साथ जो भी मामला थे, चेक उसको व्हाट्सएप कर दिए। अब वो बंदा कहता है कि मेरे उसके साथ मामला तो नहीं चल रहे, तो मैंने ऑनलाइन चेक उसको भेजा है, उसको व्हाट्सएप किया हुआ है, तो उस चेक का वो कोई मिस यूज तो नहीं करेगा। देखें, व्हाट्सएप के जरिए से कोई तस्वीर अगर भेजी जाए या जिस तरह से आप कहते हैं कि आपने चेक उसको भेजा है, तो इसका वो कुछ भी मिस यूज नहीं कर सकता। वो उसका चाहे प्रिंट निकाल ले, उसको कोई फायदा नहीं होगा। बैंक के पास ले जाए, उसको कोई स्लिप लगाकर नहीं देगा। थाने चला जाए, उसके ऊपर एफआईआर का अंदराज नहीं होगा। कोर्ट चला जाए, रिकवरी का दावा नहीं कर सकता। मतलब कि उस चेक को लेकर जो कि व्हाट्सएप के जरिए से भेजा गया है, जिस बंदे के पास भी उसकी कॉपी मौजूद है, वो उस चेक को लेकर कुछ भी नहीं कर सकता। लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, सवाल है आजम खान बलोच साहब की तरफ से, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम आजम है, मैं भावलपुर डेरा नवाब से हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक बंदे के खिलाफ उसकी बीवी ने खर्चे का दावा किया हो, उसमें उसे सजा हो, वो सजा पूरी करने के बाद वापस आ जाए, तो उसको उसी केस में बच्चों के खर्चे में दोबारा जेल जा सकता है? आपको सवाल समझ आ गया होगा। बंदे का सवाल ये है कि एक बंदे की बीवी ने उसके खिलाफ खर्चे का दावा किया, वो डिक्री हो गया, खर्चा उस बंदे ने जमा नहीं करवाया, वो गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया। आप इसमें याद रखें कि अगर कोई भी बंदा अपने बच्चों को खर्चा अदा नहीं करता, मतलब कि बीवी ने दावा किया, डिक्री हो गया, अदालत ने उसको बुला लिया, गिरफ्तार कर लिया, अदालत कहेगी कि खर्चा अदा करो, नहीं करेगा तो अदालत उसे जेल भेज देगी। और जो बंदा खर्चा अदा नहीं करेगा केस का फैसला होने के बावजूद, तो उसे मैक्सिमम 1 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि वो बंदा जेल चला गया, अब जेल से वापस आ गया, 1 साल की उसने सजा भुगत ली, तो क्या अब दोबारा से वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? दोबारा से जेल नहीं जाएगा। ये सिविल इंप्रिजनमेंट है, जिसकी मैक्सिमम सजा 1 साल तक है। अगर कोई बंदा खर्चा अदा नहीं करेगा तो वो जेल जाएगा, सिर्फ एक दफा जाएगा, और 1 साल भुगतने के बाद जब वो वापस आएगा तो दोबारा से उसे उस केस में गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजा जा सकता, मासवा इसके कि उस बंदे के पास अगर कुछ पैसे आ जाएं या उस बंदे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी आ जाए और वो खतून जो उसकी बीवी है या साबका बीवी है, अपने खर्चे के लिए या अपने बच्चों के खर्चे के लिए जिसने दावा दायर किया था, वो अदालत को इन्फॉर्म करे कि इस बंदे के नाम पे ये फलां फलां प्रॉपर्टी मौजूद है। अदालत वो सबूत लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके उससे पैसे वसूल करके उस औरत के हवाले तो कर सकती है, लेकिन अदालत दोबारा से उस बंदे को गिरफ्तार करके जेल में भेजने का हुक्म जारी नहीं कर सकती। तो लिहाजा आप ये बात क्लियर कर लें कि जो बंदा फैमिली केस में एक दफा जेल भुगत आया, वो दोबारा से जेल में नहीं जाएगा। सवाल है मोहम्मद तारिक साहब का, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, हमारे अब्बू ने हमें 2 भाइयों को जमीन का इंतकाल कर दिया है और हमारी बहनों ने हम पर मुकदमा दायर कर दिया है और जमीन का इंतकाल 2006 को हुआ है और अब्बू 2019 को वफात पाए हैं और अम्मी भी जिंदा है। इंतकाल तमलीक कैसा है? और जब अब्बू ने इंतकाल किया था, जब बहनों को रकम दे दी थी, उसका स्टाम्प वगैरह नहीं लिया, और अब अम्मी भी बयान देगी कि उन्होंने रकम ली है, क्या सर उनको हिस्सा मिलेगा? देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि अगर तो आपकी बहनों ने अदालत में ये बात साबित कर दी कि आपने जो प्रॉपर्टी अपने वालिद साहब की तरफ से अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवाई है, बै करवा ली, हिब्बा करवा ली, इंतकाल करवा लिया, रजिस्ट्री करवा ली, किसी भी तरह से आपने अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा ली है और आपने जालसाजी से करवाई है, तो फिर इंतकाल टूट जाएगा। आपकी बहनों के लिए यह जरूरी है कि वो अदालत में ये बात साबित करें कि आपके नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टी आई है वो गैर कानूनी तरीके से आई है,
धोखे से आई है, फ्रॉड से आई है, 2 नंबरी से आई है, किसी भी गलत तरीके से, किसी भी गैर कानूनी तरीके से आई है, अगर तो आपकी बहनों ने ये बात साबित कर ली तो फिर उनका दावा उनके हक में डिक्री हो जाएगा और जिस प्रॉपर्टी का इंतकाल आपके नाम के ऊपर हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा और आपकी बहनों का जो हिस्सा बनता है वो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर वो जालसाजी साबित ना कर सकें और ये बात साबित ना कर सकें कि प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से या जालसाजी से या 2 नंबरी से आपके नाम के ऊपर मुंतकिल हुई है तो उनका दावा खारिज हो जाएगा। ये बात साबित करना इंतहाई मुश्किल है किसी भी बंदे के लिए। और जिस तरह खास तौर पर आपने अपने केस की सूरत हाल बताई है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी बहनों ने जो दावा दायर किया है उसमें धोखाधड़ी, फ्रॉड और जालसाजी साबित करने में कामयाब नहीं होंगी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो दावा दायर किया है वो खारिज हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।